बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच केस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी एक्स वाई ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 में असल में कह रहा है कि आपके पास पेयर ऑफ लाइंस गिवन होंगी, तो आपने उन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको फॉर एग्जांपल उसने P कह दिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y हैं, तो आपने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P फाइंड करना है फॉर द गिवन पेयर ऑफ लाइंस। सो पार्ट ए है 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, 5x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। पेयर का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो बेसिकली ये पार्ट ए में दो लाइंस हमारे पास गिवन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। तो इन दो लाइंस का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जिसमें को उसने क्वेश्चन में खुद कह दिया कि वो पॉइंट पी आप उसे कह दें। सो लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये लाइन 1 है, L1 मैंने कह दिया है, ये लाइन 2 है, L2 इसे कह दिया है। अब ये दोनों लाइंस जो हैं ये इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई पॉइंट हैं, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप एक काम कर लें, इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लें आप 5 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से। तो जब इक्वेशन 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगी 10x प्लस 20y माइनस 50 इक्वल टू 0। अब इसे मैंने इक्वेशन 3 कह दिया, ठीक है। और इक्वेशन 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 बन जाएगी 10x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। और अब इसे मैंने इक्वेशन 4 कह दिया। अब आप एक काम करें, आप इक्वेशन 3 में और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो इक्वेशन 3 पहले मैंने यहां पे लिख दिया 10x प्लस 20y माइनस 50 इक्वल टू 0, और मैं इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 4 यहां पे मैंने लिख दिया 10x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, जो प्लस साइन होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस साइन होता है वो प्लस हो जाता है। यहाँ 10x के साथ पहले प्लस साइन था, सब्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ माइनस हो गया। यहाँ माइनस साइन था, ये प्लस हो गया। यहाँ प्लस था, ये भी माइनस हो गया। अब प्लस 10x माइनस 10x एक दूसरे से कट गए। प्लस 20y प्लस 6y ये बन जाता है प्लस 26y, और ये बनता है माइनस 50 माइनस 2 माइनस 52। राइट साइड भेज दिया तो ये प्लस 52 हो गया। सो y आ गया, y इक्वल टू 52 डिवाइड बाई 26। तो 26 2 टाइम 52 होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x के लिए आप जो है ये y इक्वल टू 2 यहां किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे 3 में पुट कर दें, 4 में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें। तो मैंने ये काम किया कि मैंने y इक्वल टू 2 y की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में, यहां पे इस इक्वेशन में। सो इक्वेशन 1 बन जाएगी 2x प्लस 4, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। सिंपल करें, 2x प्लस 8 माइनस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस 2 है, जब राइट साइड जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू 2, ये 2 यहां डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। सो x और y की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 2 आई है। तो हमने पॉइंट पी एक्स वाई फाइंड आउट करना था। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P1 एंड 2। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है फॉर द गिवन पेयर ऑफ लाइन, जो कि पार्ट ए में हमें गिवन थी। नाउ कम टू द पार्ट बी। सेम प्रोसीजर, सेम कंसेप्ट हमने यूज करना है इस पार्ट बी को सोल्व करने के लिए। अब यहां पे हमारे पास जो पेयर ऑफ लाइंस हैं वो है 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 कह दें, ये जो लाइन 1 है, ये जो लाइन 2 है, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। अगेन हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से। सो इक्वेशन 1 बन जाएगी 4x प्लस 2y माइनस 8 इंटू 2 16 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 3 मैंने कह दिया। अब इक्वेशन 2 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आप एक काम कर लें, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो इक्वेशन 3 पहले लिख ली, जो कि ये है 4x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0, माइनस इक्वेशन 2 बाद में लिख लें 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0।
तो अब आप सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये +2y माइनस 2y से कट गया, ये बन गया +4x माइनस 3x प्लस x -16 +2 -14। सो x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहां से x आ गया 14, क्योंकि यहां 14 नेगेटिव साइन से आता है, राइट साइड गया तो पॉजिटिव हो गया। तो x की वैल्यू हमने 14 फाइंड आउट कर ली है। अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में कहीं पे भी पुट कर दें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और वो हमारे पास x और y की वैल्यू जो है रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इस पेयर ऑफ लाइन के लिए। तो मैंने x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, आप 2 में पुट कर लें, 3 में पुट कर लें, आंसर सेम आएगा। सो पुट x इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी, इक्वेशन 1 बेसिकली हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू पुट कर दी 14, ये बन जाएगा 2 इंटू 14 28 प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। सो y को पहले लिख लें, y प्लस 28 माइनस 8 प्लस 20, सो y प्लस 20 इक्वल टू 0। y इक्वल टू -20 आ गया, क्योंकि यहाँ 20 पॉजिटिव साइन से आता है, राइट साइड गया तो साइन चेंज हो गया, नेगेटिव साइन हो गया। x की वैल्यू हमारे पास 14 है और y की वैल्यू -20 है। सो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है +14 -20। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पेयर ऑफ लाइंस के लिए, जो हमारे पास पार्ट बी में ये बनती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि कैसे हमने, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस गिवन हो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कैसे फाइंड आउट करना है। यह क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आपको कोई भी दो लाइन दे दी जाए, आपको कहा जाए कि इन लाइंस का आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो आपने बेसिकली वही काम करना है, इक्वेशन सोल्व करनी है, उससे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा फॉर देयर दो पर्टिकुलर लाइंस। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।